हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन क्लास +2 अकाउंटेंसी, और उसका आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। इससे पहले 35 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे 36 एंड 37 क्वेश्चन, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कि आपने फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन करना है। फर्स्ट केस इज गिवन टू अस एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, और फिर 3 ईयर परचेज नंबर ऑफ ईयर परचेज लेके आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। उसके बाद है एट द ईयर्स purchase 3 year purchase of super profit. Third one is on the basis of capitalization of super profit and on the basis of capitalization of average profit. Next information आपको given है, capital employed आपको 6 लाख given है, profits आपको given है 2026 2 लाख, 2025 1,80,000 and 2024 1,60,000. Normal rate of return in similar business is 10%, ये आपके normal rate of return है। रेमुनरेशन देना है आपने 1 लाख रुपीज का टू द पार्टनर्स इज टू बी टेकन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आपने 101% देना है। असेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो आपको गिवन है 7 लाख। वेयर एज पार्टनर की कैपिटल जो आपको गिवन है 6 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख गिवन है। तो यहां पे एक पॉइंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, वो ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि एक तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और दूसरा आपको डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कुछ आइटम्स गिवन है जिनकी हमें जरूरत होती है। जैसे टोटल एसेट्स गिवन है आपको, आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है, तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो भी आपका 6 लाख आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एसेट आपको 7 लाख गिवन है, लायबिलिटी आपको 1 लाख गिवन है, तो 7 लाख माइनस 1 लाख तो 6 लाख आएगा। फिर दूसरा मेथड कि आप पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो, वो आपको ऑलरेडी डायरेक्ट गिवन है 6 लाख है। ठीक है ना, तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। और तीसरा जो आपको ये पॉइंट में दे रखा है वो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। ठीक है ना, 6 लाख रुपीज। तो देखिएगा, तो सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज गिवन टू अस ₹6 लाख। ओके, आफ्टर दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस दैट इज 10%। ओके, यहां से आप क्या फाइंड आउट करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूला क्या रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कितना आ जाएगा अपने पास? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो ये अपने पास आएगा 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आपने एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। अब यहां पे टोटल ऑफ प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपको ईयर्स गिवन है, उसके बाद आपको प्रॉफिट्स गिवन है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको रेमुनरेशन गिवन है। रेमुनरेशन, तो वो आपको हर साल के प्रॉफिट में से क्या करना है? माइनस करना है। तो फिर जो आएगा आपका वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि रेमुनरेशन की एडजस्टमेंट करनी है ना आपने, तो वो रेमुनरेशन की एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखिएगा, ईयर आपको गिवन है 2026 गिवन है सबसे पहले, 31 मार्च 2026। उसके बाद है 31 मार्च 2025,
और उसके बाद गिवन है 31 मार्च 2024। ये 3 सालों का प्रॉफिट आपको गिवन है। और प्रॉफिट गिवन है 2,180 और 160। 2,180, 1,80,000 एंड लास्ट एंड फाइनल 1,60,000। 1,60,000। अभी आप यहां पे रेम्यूनरेशन देखिएगा, कहता है 1,00,000 रुपीज एक पार्टनर को देना है टू द पार्टनर्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हर साल माइनस करेंगे। तो 1,00,000 आप यहां पे रेम्यूनरेशन के माइनस कर दो। 1,00,000 आप यहां पे रेम्यूनरेशन के माइनस कर दो। 1,00,000 आप यहां पे रेम्यूनरेशन के माइनस कर दो। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद रेम्यूनरेशन की प्रॉफिट कितना बचेगा? 2,00,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000। ओके, 1,80,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू 80,000 एंड 160 माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू 60,000। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे यदि आप फाइंड आउट करोगे टोटल ऑफ प्रॉफिट्स? तो वो आपका आएगा 1,00,000, 1,80,000 और 2,40,000। कितना आ जाएगा अपने पास? 2,40,000। ठीक है, अभी आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट 2,40,000 अपने पास यहाँ पे आ गया। फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितने गिवन है? 3। कट कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास? 80,000 रुपीज। ठीक है ना, तो 80,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 60,000 आया था। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फाइंड आउट कर सकते हो यहां से? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास? 80,000। 80,000 यहां पे लिख दो, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था अपने पास? 60,000। तो यहाँ पे 60,000 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस 60, 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ जो है वो आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि हम केस नंबर 1 की बात करें, अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें चाहे तो आप पहले फाइंड आउट कर लो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए आपको। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लो। कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऐसे बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कह सकते हैं या फिर एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे फॉर्मूला क्या रहता है इसका? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपने पास? यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? दैट इज 10%। 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 8 लाख रुपीज़। कितना आ जाएगा अपने पास? 8 लाख रुपीज़। ठीक है ना, तो इस तरीके से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपके पास निकल गई। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी गुडविल निकल जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया। तो सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अभी आपने क्या करना है? जस्ट गुडविल को फाइंड आउट करना है और फॉर्मूलाज के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले आप यहां पे ये चेक कर लीजिएगा कि आपके पास जो है फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहता है एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल कितनी आ जाएगी अपने पास? यहां पे 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट पूछा है, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आया था अपने पास? 80,000 आया था। 80,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3 दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपीज़। 2,40,000 रुपीज़, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो पहला जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1,
कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है, तो वो आपकी आ जाएगी 2,40,000। दूसरा केस देखिए क्या कहते हैं। सेकंड केस में यदि आप देखें, सेकंड केस के अंदर कहते हैं एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपने सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है और गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो गुडविल कितनी आ जाएगी अपने पास, देखो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिएगा सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है, यहां पे आपने सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया था दिस वन 20,000 रुपीज, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट अपने पास हो गया 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है इसको बोला है इसने सेकंड पॉइंट में 3 ईयर परचेज आपको गिवन है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज। तो गुडविल जो है आपकी कितनी आ गई, 60,000 रुपीज आ जाएगी। तीसरे केस की यदि हम बात करें, ठीक है, तो तीसरे केस के अंदर यदि आप गुडविल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरीके से फाइंड आउट होगी, देखिएगा थर्ड केस में ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये मेथड आपने यूज करना और गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला आपका रहेगा, देखिएगा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो डायरेक्ट गुडविल आपकी फाइंड आउट होगी, थर्ड केस आएगा आपका। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था, 20,000 रुपीज आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा अपने पास 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी गुडविल आ जाएगी। तो तीनों केसों में आपकी फाइंड आउट होगी। अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना चाहते हैं, अगर आप सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना चाहते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट से निकालना चाहते हैं। लास्ट एंड फाइनल केस आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका है केस नंबर 4, केस नंबर 4 बाय गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकलेगी, यहां पे दो चीजें निकालनी है आपने। पहले निकालिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे गुडविल जो अपने पास आएगी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितना निकाला था हमने, देखो यहां पे आया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये आया था अपने पास 8 लाख, ठीक है ना। तो यहां पे 8 लाख लिखो, माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 6 लाख गिवन है, तो ये 6 लाख जो है आप यहां पे माइनस कर दो। तो गुडविल अपनी कितनी आ जाएगी, गुडविल अपनी आ जाएगी कितनी 2 लाख। 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 था ये हमारा। तो चलिए इसके साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 37 भी हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37। और हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और आपने यहां पे ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि जो आपका लास्ट पॉइंट गिवन है, एसेट ऑफ द फर्म गिवन है 7 लाख जो गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है, तो ये सिर्फ जस्ट आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करने के लिए है, लेकिन आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसका हमारे लिए यहाँ पे कोई यूज नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ओके। तो देखिएगा, रोहित एंड हार्दिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They decided to admit Surya
एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, रोहित और हार्दिक दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सूर्य को उन्होंने एडमिट किया है, 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। तो आपने गुडविल निकालनी है फर्म की। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपके पास दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये दो मेथड आपने यूज करने हैं और गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 6 लाख गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है बेटा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन टू अस दैट इज 6 लाख। ओके, दूसरे नंबर पे आपको एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है। ठीक है ना। यदि मैं लास्ट वाला पॉइंट देखूं डी और ई, तो उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ही बोला गया है। तो आप दूसरे तरीके से यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो टोटल एसेट्स में से आपने आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज। ओके, माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज आपको गिवन है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। तो कितना बचेगा अपने पास, वही 6 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो सेम है, 6 लाख यहां पे है, 6 लाख यहां पे है। सेम आपका जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है 36, उसमें भी सेम यही था। ठीक है ना, उसमें हमने निकाल के नहीं रखी थी, बट मैंने आपको बता दिया था कि वो सेम आएगी आपकी। ठीक है ना। उसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस दैट इज 12%, 12%। ठीक है ना। अब आप यहां पे क्या फाइंड आउट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है, तो यहां से आपका नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट होएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कितना आएगा अपने पास, 6 लाख अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दे रखा आपको। ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 12 गिवन है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 72,000। कितना आएगा, 72,000 रुपीज़। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे 12 6। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट की और जरूरत है हमें, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट देखो 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, 2022 23, 23 24, 24 25। ठीक है, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर दो, 90,000 80,000, 90,000 प्लस 80,000 प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट 1 लाख। ओके, तो ये आ जाएगा अपने पास, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा अपने पास, तो 90 प्लस 80 170। ओके, 170 और ये आपका आ जाएगा 1 लाख, 270 आ जाएगा। ठीक है ना, 2,70,000 डिवाइड बाय 3, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 90,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, रुपीज़ 90,000। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब सारे फॉर्मूलाज आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यदि आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस या एवरेज प्रॉफिट कह सकते हैं आप इसको, तो फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिएगा एवरेज प्रॉफिट कितना आया अपने पास, 90,000 रुपीज़ आया,
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 12%, तो 12 कर दो, ठीक है। 2 से कट कर दो, 2 6 के 12 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा अपने पास 6 1 जा 6, तो यहां पे कितने पे कट जाएगा ये 6 1 जा 6 3, 6 5 जा 30, तो ये 15,000 आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 75 और 40 लगा दो, 7,50,000, ये आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक है। अब गुडविल निकालनी है। पहला जो मेथड आपको गिवन है कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो बाय गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला क्या रहता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा अपने पास, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करिए कितनी 7,50,000, 7,50,000 माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था अपने पास 6 लाख, तो 6 लाख ये वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास 1,50,000, तो 1,50,000 आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा केस यदि आप देखें तो दूसरा केस, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना आपने, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, यहां पे देखिएगा, फॉर्मूला रहेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट अपने पास कितना आया था चेक करो, सुपर प्रॉफिट जो है अपने पास हमने फाइंड आउट किया, नहीं किया, ठीक है। चलो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट मैं यहां पे फाइंड आउट कर लेता हूं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, देखो कितने आए थे अपने पास 90,000 आए थे, तो यहां पे लिखोगे 90,000 रुपीज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास कितने थे, ये रहे 72,000, ठीक है ना। तो यदि आप 90,000 में से 72,000 यदि आप माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा 18,000 आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, ठीक है। कट कर दो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3,000, ओके, 2 1 जा 2, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यह आएगा आपका 5 3 जा 15 और 40 लगा दो, तो ये 1,50,000 रुपीज ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1,50,000 आपका जो हमने पहले मेथड से गुडविल फाइंड आउट करी थी, ये भी आपका 150 आ रहा था और अभी ये भी आपका कितना आ रहा है 150 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये 37th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। सभी फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, उनको समझ लेना है, ठीक है। विदाउट फॉर्मूलाज ये चैप्टर जो है आपका नहीं होने वाला, प्रैक्टिस आपकी मैक्सिमम चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। और इसी के साथ में 37th क्वेश्चन के साथ में चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।